बहुत अच्छा रहा है। हमने पूरे 17 वार्डों में झाड़ियाँ कटवा दी हैं, नालियाँ साफ़ करवा दी हैं और जितने भी हमारे रोड हैं, जितने भी हमारे रास्ते हैं, पीडब्ल्यूडी वालों को बोल के हमने ठीक करवाने की कोशिश की है। हमारे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अपनी ट्रैफिक की। तो इसके लिए तो समय लगेगा, रोड को कनेक्ट करने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए। इसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं, जगह देख रहे हैं और हम जगह जगह पर छोटी छोटी पार्किंगें और जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं वहाँ बड़ी पार्किंग बनाएंगे और रोड कनेक्ट कराएंगे, जिससे कि जाम ना लगे और हमारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चले। प्रदेश की दूसरी स्मार्ट सिटी को और पहली स्मार्ट सिटी को प्रदेश की दूसरे निगम को एक युवा चेहरे के रूप में मेयर मिले। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। नई जी, आप इस पद पे पहुंचे तो कैसे देखते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपका 1 महीने से ऊपर का अनुभव हो चुका है, तो क्या कैसा रहा वो? बहुत अच्छा रहा है। हमने पूरे 17 वार्डों में झाड़ियाँ कटवा दी हैं, नालियाँ साफ़ करवा दी हैं और जितने भी हमारे रोड हैं, जितने भी हमारे रास्ते हैं, पीडब्ल्यूडी वालों को बोल के हमने ठीक करवाने की कोशिश की है। जो स्लाइडिंग हो रही है उसको ठीक करवा रहे हैं और जितने भी हमारे यहाँ पे नक्शे पेंडिंग पड़े थे उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ एक नक्शे हमने करवा दिए हैं। बिजली पानी के जो एनओसी मिलती थी उनको भी हमने मैक्सिमम सबको दे दिया है और जो नहीं होने वाली थी उनको भी बोला कि फॉर्मेलिटियाँ दोबारा करो। अब स्मार्ट सिटी की कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में, तो उसमें से भी कुछ किया जा रहा है खासकर? स्मार्ट सिटी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी मेरी स्मार्ट सिटी वालों से कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई उनसे बातचीत नहीं हुई है और इसके बारे में मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारा अपना नगर निगम का हाउस हुआ था, उसमें भी स्मार्ट सिटी के बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं हुई और स्मार्ट सिटी वालों से मैं मिला भी नहीं और वो मेरे से मिलने आए भी नहीं अभी तक। आपदा की बात की जाए तो अभी बारिश का दौर चल रहा है, तो कई लोग आपके पास आते होंगे, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर देखो ना कि काम तो हमारे स्टार्ट होंगे बरसात के बाद और कुछ एक घरों में जो खतरा है, स्लाइडिंग हो रही है, वहाँ पे हम जाके खुद जाके उन लोग को हमने तरपालें दी है और अभी भी मेरे से लोग मिलने आ रहे हैं। क्या इस बार इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग नहीं हुई, शुक्र है कि इस बार कम रहा। तो जो लोग मेरे पास आ रहे हैं तो फिलहाल हम उनको तरपाल ही दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता है बरसातों में तो कुछ हो नहीं सकता है। तो हम तरपालें दे रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उनको थोड़ा अलर्ट रहने के लिए सलाह दे रहे हैं। अब क्योंकि आप होटल व्यवसाय से जुड़े हो, तो ऊपर के जो कई तरह की दिक्कतें आती थी, उसके लिए कुछ आपके प्रोजेक्ट में पाइपलाइन में डाला हुआ है? सर देखो कि होटल के लिए मैंने पहले भी बड़ी बार कहा है कि हमारे को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अपनी ट्रैफिक की। तो इसके लिए तो समय लगेगा, रोड को कनेक्ट करने के लिए, पार्किंग बनाने के लिए। इसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं, जगह देख रहे हैं और हम जगह जगह पर छोटी छोटी पार्किंगें और जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं वहाँ बड़ी पार्किंगें बनाएंगे और रोड कनेक्ट कराएंगे, जिससे कि जाम ना लगे और हमारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चले। और दूसरी हमारे को ज़्यादा दिक्कत आती है सीवरेज की। तो सीवरेज के लिए हम प्रयासरत हैं और जो नए पंचायत एरिया हमारे से जुड़े हैं उनके लिए भी हमने मास्टर प्लान तैयार कर रखा है। जैसे बात की जाए, जैसे जो एक रास्तों की भी थी कि रास्तों की जो साइड से निकाले जाए, हीरो वाला रोड था आपका, तो वो रोड का क्या स्टेटस है अभी? हीरो वाला रोड तो चल पड़ा है, बस थोड़ा जैसा उसमें कंक्रीट डालने को रह गई है। वो 6 महीने और थोड़े समय के बाद वो हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। वो रोड अभी बन गया है, थोड़ा जैसा बचा है। आपकी जैसे व्यवस्था की बात की जाए, जैसे आपने आई तो आप क्या जैसे कहते हो कि मेरे यहाँ पे दरवाज़ा खुला हो जाइए, वो क्या है, क्या है जैसे? मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारी जनता हमारे पास आती है तो मेयर का जो दरवाज़ा है वो खुला रहना चाहिए। वो जब मर्जी जो आम जनता है मेयर से मिल सकती है और आ सकती है। मेरा मानने का तात्पर्य है कि जो मेयर का दरवाज़ा वो हमेशा जनता के लिए खुला रहेगा। अगर मुझे किसी से अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो हमारे यहाँ पे एक रिटायरिंग रूम बना हुआ है, तो मैं वहाँ बैठ के अपनी
जो पर्सनल बात है या कोई सीक्रेट बात है वो कर सकता हूँ, पर जो मेरा अपना ऑफिस है ये जनता के लिए हमेशा ही खुला रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। अब थोड़ी सी अब की जाए कि चुनावों की बात की जाए, जैसे आपके वहाँ पे जो चुनाव थे, कई बार आपके आपके वो भी आपके अपने थे जिनसे आपके चुनाव, तो वो कैसा अनुभव था आपका चुनावों का? देखो ये चुनाव तो चुनाव होते हैं, इसमें तो विचारधारा चलती है। जी, तो जी। आपको पता है कि हम तो बड़े पहले से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। तो जैसे हमारे को पार्टी ने आदेश दिया, हमने पार्टी का आदेश माना और चुनाव लड़ा और जीते। ये थे हमारे साथ धर्मशाला नगर निगम के मेयर शमशेर नेहरी, जिन्होंने बताया कि अगर मैं इस पद पे आया तो इसके साथ पूरा न्याय करूंगा और मेरे पास आने वाले सभी लोगों को जो उनका हक दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।